शांति दूत श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, हाँ उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के भोजन निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन क्रोधित हो गया, लेकिन वासुदेव से कुछ नहीं कह पाया। इसके बाद दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी से कहा कि शांतिदूत बनकर आए कृष्ण ने अगर कल राजसभा में कुछ उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं इस ग्वाले को उसी वक्त बंदी बना लूंगा। जिसके बाद शकुनी ने उसे समझाया कि वासुदेव से ऐसे बात मत करो। वहीं इससे पहले श्री कृष्ण से मदद मांगने गए दुर्योधन ने द्वारिकाधीश की जगह उनकी नारायणी सेना मान ही ली थी। जिसके बाद उसी कक्ष में मौजूद अर्जुन ने नारायणी सेना लेने से इनकार करते हुए स्वयं नारायण को मान लिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अर्जुन ने कहा, आपने ये कहकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिसके बाद भगवान ने कहा कि मैंने तो जन्म ही तुम्हारा सारथी बनने के लिए लिया है। पार्थ महाभारत के इस युद्ध में मैं अवश्य तुम्हारा सारथी बनूंगा। भगवान से पहले पांडवों के शांतिदूत बनकर गए राजा द्रुपद के राजपुरोहित ने हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ वापस करने की बात पर धृतराष्ट्र ने उससे सोचने के लिए समय मांगा था। लेकिन राजदूत के वापस जाने के बाद उसने अपने सारथी संजय को कक्ष में बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई और उससे कहा कि दुर्योधन हठी स्वभाव का है और वो युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ देने की बात को कभी नहीं मानेगा। तुम मेरा संदेशा लेकर पांडु पुत्रों के पास जाओ और उनसे कहो कि वो जहाँ है वहीं सुखी रहें। संजय के इस संदेश को जब युधिष्ठिर ने सुना तो धर्मराज क्रोधित होकर बोले कि महाराज से कहना हम युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इंद्रप्रस्थ में वापस जाकर द्यूत सभा में जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए तैयार हैं। वहीं युधिष्ठिर ने संजय से कहा कि हस्तिनापुर के महाराज को जाकर ये संदेशा दे दो कि हमें गुरु द्रोण और पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं के नाम से भयभीत करने का प्रयत्न न करें, क्योंकि विराट देश की तरफ से युद्ध लड़ते हुए अर्जुन ने अकेले ही पूरी हस्तिनापुर की सेना को रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फैसला महाराज के हाथ में है, वो युद्ध चाहते हैं या शांति से इंद्रप्रस्थ वापस देना चाहते हैं।